नमस्कार दोस्तों, ब्यूटी इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए फिर से एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर आपको थोड़ा सा यूनिक मिलेगा क्योंकि जो हमारे जो पेड मेंबर हैं उनका हमारा जो मीटिंग्स होता है उसका रिकॉर्डिंग्स है इसके अंदर। मैंने इसमें डीपली थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करी है। मेरे साथ जो अपने मेंटोर हैं, अपने जो ग्रुप के एक्सपीरियंस होल्डर जो व्यापारी हैं, उन्होंने भी स्पीच दिया है लोगों को गाइड करने के लिए। शुरू से एंड तक देखना, बहुत अच्छा वीडियो। बैकग्राउंड में जो वीडियो यूज़ कर रहा हूँ वो हमारे ग्रुप मेंबर ही हैं जो ग्रुप विजिट पे आते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, क्योंकि मैं फेसबुक के वीडियो नहीं बनाता। अगर 1 से लेकर 10 तक रेटिंग जरूर करना। अगर नॉलेज आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर मेंबरशिप लेना है तो ग्रुप स्क्रीन पे नंबर दिया है, आप ले सकते हैं। थैंक यू। मैं इसमें ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ। देखो, लॉट होते हैं, तीन तरीका के लॉट होते हैं, ठीक है। एक तो होता है ई कॉमर्स वालों का लॉट होता है, जो कि ई कॉमर्स जहाँ पे चलते हैं ना, जो जैसे मुंबई हो गया, सूरत हो गया, दिल्ली हो गया, जो बड़ी बड़ी सिटी है, अहमदाबाद हो गया, ये सिटी में ई कॉमर्स के बहुत बड़े बड़े पोर्टल चलते हैं, ठीक है। तो ई कॉमर्स पे जनरली क्या हो जाता है, जो ई कॉमर्स पे प्रोडक्ट जो डाले जाते हैं ना, लिस्टिंग किए जाते हैं, और जो उनके रिटर्न आते हैं वो कस्टमर के कंप्लेंट की वजह से रिटर्न आते हैं ना, कि भाई क्वालिटी का इशू है या कोई भी इशू की वजह से अगर वो रिटर्न आते हैं ना, तो ई कॉमर्स वाले क्या करते हैं, भाई आपका प्रोडक्ट वापस लो, उनको हमको रिफंड करना है, तो वो प्रोडक्ट उसके पास आ जाते हैं। तो जो अभी ऐसे कुछ लॉट वाले डेवलप हो गए मार्केट के अंदर, कि वो क्या करते हैं, हर एक ई कॉमर्स वाले शॉप के यहाँ पे जाते हैं सुबह सुबह। अरे भाई कुछ पड़ा है क्या तेरे पास, कुछ मिक्स में है क्या, कुछ मिक्स में क्या। क्योंकि मैंने खुद ने देखा है, मतलब वहां पे मार्केट में जाते हो, हर शॉप पे बंदा वो पूरा बोरी लेके घूमता है, ठीक है, वो प्लास्टिक का कट्टा लेके घूमता है बोरी, और पूरे शॉप में ये घूमता रहता है, कुछ है क्या, मिक्स में पड़ा है क्या, कुछ मिक्स पड़ा है क्या, और उनको वो बहुत सस्ते रेट में मिल जाता है। तो एक तो होता है मिक्स में, जैसे आप बोल रहे हो कि इसमें साइज, डिजाइन और ये सब, वहां पे आपके हिसाब से कभी नहीं सोचा जाता है, जो उनके हाथ पल्ले पड़ गया, जहां से जिस तरीका की कुर्ती पल्ले पड़ गई या फिर हाथ लग गई या फिर साड़ी हाथ लग गई ना, वो आपको मिलेगा। एक तो हो गया ई कॉमर्स वाले का। दूसरा लॉट होता है मिक्स लॉट होता है, जो खुद बंदे बनाते हैं, जैसे कि कोई सप्लायर है, उसने मैन्युफैक्चरिंग किया कोई चीज, और वहां से कोई भी वजह से रिटर्न आया, या फिर कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव आया, माइनर डिफेक्ट आया, या फिर कोई भी इशू आया, कि जैसे कुछ जो सैंपल्स वाले होते हैं, अभी सैंपल्स वाले क्या होते हैं, सैंपल भी थोड़े डल हो जाते हैं, जैसे सैंपल दिखा दिखा के ना थोड़ा डल हो जाते हैं। कुछ कुछ मान लो अगर कुछ पे कुछ डायमंड लगा हुआ है, कुछ वर्क हुआ है, तो हल्का झड़ गया, कुछ हो गया। कुछ होते हैं कि जैसे इनके सेट टूट गए, या किसी का मतलब कोई साड़ी खराब लग गया, उसका कोई सेट टूट गया, या फिर कहीं कहीं प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे कोई कलर चार्ट चलता नहीं, 8 का कलर चार्ट बना दिया, कुछ कुछ कलर नहीं बिके, वो पड़े रह गए। तो ऐसे करके बनाते हैं, कुछ उस तरीके रहते हैं। और कुछ जैसे कि हो गए लॉट हो के, जैसे किसी का पूरा दुकान बंद हो रहा है, या किसी ने कहीं से कोई भी वजह से सस्ते में उठा लिया, या कैसे भी करके, या फिर और एक और तरीका का लॉट होते हैं, जैसे जहाँ पे कोई माल बनता है ना, जैसे जो खाते वगैरह रहते हैं ना, जॉब वर्क वाले, तो वहां पे क्या होता है, जैसे मैंने आपके यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बनाने दिया, ठीक है, तो अभी मुझे पता था भाई मैंने इतने प्रोडक्ट बनाने के दे दिया, और मुझे लगा कि यार इसका रिक्वायरमेंट आगे से खत्म हो गया, मैंने कुछ आपको एडवांस पेमेंट दे दिया था, और मैंने आपको फैब्रिक भी दे दिया। तो अभी जो बनाने वाला बंदा वो क्या करेगा, उसका पैसे कैसे वसूल करेगा, उसने तो ऑलरेडी बना दिया माल उसका, और वो उसको माल को उठाने के लिए भी राजी नहीं है। तो इस तरीके से भी अपना पैसा वसूल करने के लिए भी उसको लॉट में निकालता है, उसको बोलते, उससे राजी करके बोलते हैं भाई ऐसे ऐसे बात है, मुझे तो अपना पैसा निकालना है इसका, तो मैं तेरा माल बेच रहा हूं, इस तरीके से। बोले ठीक है, जो निकल जाए तू निकाल दे। तो इस तरीके के लॉट आते हैं। तो जनरली आप ध्यान रखो कि जहां पे जो ई कॉमर्स वेबसाइट के पोर्टल के जो फोटोग्राफ होते हैं, इवन जो सबसे ज्यादा मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, फ्लिपकार्ट, मतलब ये 3 मेजर वेबसाइट की बात बता रहा हूं आपको। जैसे जो अच्छे अच्छे मंत्रा वंत्रा है, जो हाई थोड़ा रेपुटेड, मतलब हाई क्वालिटी जो फैब्रिक क्वालिटी जो कपड़े रखते हैं, उनका थोड़ा सा अलग चेंज है। इस तरीके का लॉट आते हैं ना आपको, तो समझ लो कि वो क्वालिटी कस्टमर रिजेक्टेड रहेगा, ठीक है। और जैसे आपने, आपका तो मेनली क्वेश्चन यही था कि मतलब हम अपने हिसाब से चूज करके मिलते हैं हमको या कैसे, तो उसमें कुछ भी नहीं होता, रेंडमली होता है। जो जहाँ से हाथ पड़ गया उनको, उन्होंने लॉट करके कुर्ती हाथ पड़ गई, कुर्ती के मान लो 200-500 पीस इकट्ठे पड़ गए, उन्होंने बोल दी भाई कुर्ती का ये रेंज का है, आपको ये है। तो इसमें चूज एंड वाला कुछ नहीं होता। दूसरा है कि आप जो GR वाला होता है, जो खुद मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा है बंदा, और इवन जो खाते से जो आता है, या फिर किसी का शोरूम बंद हो रहा है, किसी का शॉप बंद हो रहा है, उस टाइप के अगर लॉट आपके हाथ पड़ जाएंगे ना, तो वो हो सकता है आपके लिए अच्छे लॉट पड़ेंगे, और जो जिस टाइप से आप सोच रहे हो ना, उस टाइप से आपको लॉट मिल जाएंगे। तो कभी भी ध्यान रखना, जब कभी भी अगर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट के फोटोग्राफ के साथ अगर लॉट अगर शेयर किया जा रहा है ना आपको, कि इस टाइप के फैब्रिक है, तो आप समझ जाओ कि ई कॉमर्स का है, तो मेरे हिसाब से उसके दूर रहना चाहिए।
ई कॉमर्स वाले जो है ना, अगर आपको स्टॉक लॉट मिलता है जो मतलब शॉप का है या फिर जो मतलब खुद जो मिक्स का लॉट बचता है लोगों के पास जो खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट एक ब्रांड अगर कोई है तो उसका लेने में ठीक है, वो भी आपको थोड़ा वैल्यूएशन करना आना चाहिए लॉट का भी। अब विकास जी ने ये भी बोला कि ज्ञान आपको उसका आपको पता भी होना चाहिए कि फैब्रिक क्या चीज है, और अगर उसी तरीके का कुछ अलग भी आपने कहीं पे देखा है बाहर मार्केट, एग्जांपल के लिए ले लीजिए, आपने कोई साड़ी देखी है जो मतलब नई फैब्रिक आई है कुछ ऐसा, और वो फैब्रिक जैसे एग्जांपल जोमेटो ले लीजिए, जोमेटो पे अगर कोई कुछ दे रहा है फैब्रिक पे, कुछ कढ़ाई करके दे रहा है या कुछ दे रहा है, आपने बाहर मार्केट में किसी के पास कोई रेट देखा जोमेटो का, एग्जांपल ले लीजिए 250 या फिर 300 का एक रेट देखा है जोमेटो का, कढ़ाई का साड़ी था, हल्का फुल्का नॉर्मल एग्जांपल, तो वो आप किसी और के पास गए और आपने बाहर मार्केट में क्या देखा, 280 या 3 देखा है, 280 या 3, आपके पास उसने बोला 350, आपको डाउट आ जाएगा कि सर आप बोल दीजिए कि ये आपका अगर ठीक है आपका कुछ होगा, पर ये मार्केट में सेम इसी फैब्रिक में एक चीज है जो मिल रहा है जोमेटो फैब्रिक में 280 में मिल रहा है, 3 में मिल रहा है, इसका क्यों इतना है, तो आप उसको पूछ सकते हो, वो आपको ना नहीं बोलेगा, वो जानता है कि मार्केट में 10 जन बैठे हैं और कंपटीशन बहुत होता है। सॉरी, एक और मैं डिस्टर्ब करूंगा आपको। एक और चीज है, जब ऐसी कभी बात करते हो ना आप किसी बंदे से, ठीक है, तो आपको 4 चीज और सीखने को मिल जाएंगी कि मार्केट में क्या चलता है, क्योंकि वो कुछ न कुछ आपको फिर बताएगा कि नहीं उसने ऐसा किया था, वो ऐसा होता है, उसमें इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें लगाई जाती हैं, इसमें ऐसे प्रोसेस में नहीं, मतलब अगर आप कहीं बैठे हो ना तो कोई भी चीज़ हो जाए, आप एक दो कभी भी कहीं जा रहे हो ना तो तुरंत वहाँ से उठ के मत जाओ, थोड़ी देर बैठो, टाइम दो, समझो, और कुछ न कुछ बात जब वार्तालाप करोगे ना तो आपको नई नई चीज़ें समझ में आएगी। समझने वाले लोग हैं ना उसमें से बहुत सारी चीज़ें समझ जाते हैं थोड़ी देर में, मतलब उनको एक पॉइंट चाहिए होता है, क्ल्यू चाहिए होता है, कोई भी जब बात करता है ना उसके सामने तो क्ल्यू चाहिए होता है, बस उसी से बहुत सारे आइडिया अपने आप लगा लेता है आदमी, ठीक है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आंसर जब होते हैं ना, जैसे सर ने बताया कि भाई आपने इतना रेट बताया, वार्निंग किया, मतलब आपने बोला, तो वो कुछ न कुछ पक्का आपको कुछ न कुछ बताएगा कि नहीं उसमें ये चीज़ होता है इसलिए वो ऐसा है, या ये चीज़ ये यहाँ का प्रोसेस नहीं है वहाँ का प्रोसेस है, एक आपको एक पर्टिकुलर चीज़ें भी और सीखने को मिल जाती है कि ये सारे प्रोसेस ये वाले मिल्स के नहीं रहता है, ये वहाँ के वाले मिल के रहते हैं, ये रहते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ आसपास की आपको पल्ले पड़ जाएंगी अगर आप ऐसा बात करोगे। लेकिन बेसिक्स आपको जरूर पता होना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको पहली नज़र में पता लग जाए कि यार तो इसको खुद ही नहीं पता है तो हम घुमाने की कोशिश कर रहा है। एटलीस्ट बेसिक पता होगा, आराम से बार्गेनिंग कर सकते हैं, मतलब बातचीत कर सकते हैं।